कहते हैं। इसे कहते हैं बागड़ बिल्ला। सुकून, हाँ दादी। ये 2 पार्सल आए हैं, एक किरण का है और दूसरा टिल्लू का है। तू किरण का पार्सल ना उसे दे दे और टिल्लू को मैं दे देती हूँ। वो टिल्लू से ना मुझे कुछ काम भी है। हाँ लेकिन दादी ये टिल्लू कौन है? अरे अपना कार्तिक, उसका बचपन का नाम ना टिल्लू है। लेकिन तू ये नाम से मत बुलाना उसको, उसे ये अपना नाम ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर बुलाना बनता है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे हम। आप जाइए, हम कियारा को देके आ जाते हैं। ठीक है। शो में ना प्लीज। इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा और बेबी। अच्छा लगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम आपका पार्सल देने आए थे, लेकिन आप तो बिजी थी ये करने में। क्यों गवार, कुछ भी बोले जा रही हो? किससे पूछ के आई तुम मेरे कमरे में? हमने सोचा घर है तो। देखिए कियारा जी, जो आप कर रही थी ना वो बिल्कुल सेफ नहीं है। आजकल लड़कियों को ना ऑनलाइन बहुत फंसाया जाता है, उल्टी सीधी चीजें करवा कर ना ब्लैकमेल करते। सोचिए ममता मैडम को पता चल गया तो क्या होगा? मॉम, मॉम जल्दी आइए। अरे आप मम्मी को क्यों बुला रही है? अभी बताती हूँ। अरे लेकिन आप समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड? नो मॉम, जहाँ ये लड़की हो ना, वहाँ कुछ गुड नहीं हो सकता। मॉम, इस सुकून ने मुझे थप्पड़ मारा। अरे आप क्या बोल रहे हो? हमने तो ऐसा किया ही नहीं। एक्सक्यूज मी, तो मेरी बेटी झूठ बोल रही है। खड़ी हो यहाँ पे, सीधी खड़ी हो, हाथ ऊपर करो। अरे आप हमारी तलाशी क्यों ले रही हैं? चोरी भी किया ना इसने, कियारा? यस मॉम। मुझे तो ये लड़की पहले दिन से ठीक नहीं लग रही। हाथ ऊपर करो, दिखाओ कहाँ क्या छुपा है? अरे लेकिन हमने कुछ चुराया नहीं तो छुपाएंगे क्या? मॉम, ये मेरे कमरे का सामान इधर उधर करी थी, पर मैंने देख लिया तो गुस्से में शी स्लैप्ड। अरे आप क्या बोल रहे हो? हमने कब ऐसा किया? लिसन, तुम अब रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, नॉट इवन माझी। अरे मैडम छोड़िए ना, हमारा हाथ दर्द दे रहा है। नो वे। मैडम जी हमारा हाथ है, झोला नहीं जो ऐसे खींच के ले जा रही है। ममता, ये क्या कर रहे हो? माँ जी, ये लड़की कियारा के कमरे में चोरी कर रही थी। अरे ममता, पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं सुकून को अच्छे से जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? मतलब माँ जी, आप अपनी पोती पर यकीन नहीं कर रही? हीरा वही थी, पूछिए ना उससे। कैसी डरी सहमी खड़ी थी मेरी बेटी। और तो और इसने उसे एक थप्पड़ भी लगा दिया ताकि वो चुप हो जाए। हाँ दादी,
मॉम सही कह रही है, कियारा ने खुद बताया है, she slapped her. एंड माँ जी, अब तक मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप थी, एक शब्द नहीं निकाला मैंने, लेकिन अब बात मेरे बच्चों की सेफ्टी की आ गई है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये लड़की अभी इसी वक्त इस घर से बाहर जाएगी। गेट आउट। नई हीरोइन हुई आउट, छोरी वाला साउट। बेबी आई स्टिल डाउट। खैर देखते हैं क्या होगा आने वाले इस हाई पिच नए ड्रामे में। आप टेंशन मत लो दादी, आज की एनर्जी बता रही है कि सही के साथ कभी गलत नहीं होगा। किसी निर्दोष पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती माता रानी, पाप देगी आप सबको। गेट आउट। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ? इस लड़की ने मेरी बेटी कियारा के ऊपर हाथ उठाया है, तुम्हारी बहन के ऊपर हाथ उठाया है, और तो और इसके कमरे में ताका झाकी कर रही थी, फिर से कुछ चुरा रही थी ये। दादी, फिर से एक नई प्रॉब्लम। सच कहूँ तो ये लड़की खुद ही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों की नजरों में है। मतलब पहले खुद चोरी का इल्जाम लगाते हो, फिर कहते हो कि हमने चोरी नहीं की, फिर कुछ देर बाद वापस इल्जाम लगाते हो, वो भी बोनस के साथ। मतलब इंसान वीडियो गेम में भी इतना कंफ्यूज नहीं होता जितना आप लोग अपनी जिंदगी में हो। और शट अप, अपनी ये देसी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं हम। दरअसल जाने से पहले ना हम एक बार कियारा जी को गले लगना चाहते हैं। छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? वैसे भी यहाँ कौन किसके गले मिलता है, हम मिल रहे हैं, अपनी किस्मत मानो। Stop it! छोड़ो इसे। हाँ हाँ गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रुको, क्यों रोक रही हो इसे? मॉम आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड, मत निकालो इसे। What? थप्पड़ नहीं मारा था इसने, फिर झूठ क्यों बोला तूने? वो एक्चुअली इसका बस हाथ लगा था एंड आई ओवर रिएक्टेड। भाई मैं एक्चुअली आजकल बहुत परेशान हूँ अपने प्रोजेक्ट की वजह से, शायद इसीलिए। सुनो, 10 कदम चलेंगे हम, उससे पहले हमें रोक लेना और अपना इल्जाम वापस ले लेना, वरना तुम्हारा भांडा ना फोड़ के रख देंगे। वो जो लड़का है ना, उसको ढूंढ कर लाएंगे और सबके सामने खड़ा करेंगे सबूत के तौर पर।
अभी सब कुछ क्लियर हो गया ना, आगे से सुकून पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा और जो भी ऐसा करेगा ना उसे मेरा सामना करना होगा। सुकून यहाँ पर आजा। अभी क्या रहा, चल माफी मांग सुकून से तू। मन हो तो ही माफी मांगना। वैसे जब हम तुम्हारे कमरे में आए थे तब सॉरी एंड इट्स ओके। सॉरी। तुम क्यों साइड दे रहे हो? चलो। जिस घर के पर्दे भी इतने जल्दी नहीं बदले जाते, उस घर के लोग इतना जल्दी कैसे बदल रहे हैं? ए, कियारा को आखिर तूने क्या बोला कि एक ही सांस में सॉरी बोल दिया? जिस लड़की ने कभी किसी से माफी तक नहीं मांगी, वो इतनी जल्दी छुप कैसे गई? हमारे बाबूजी कहते हैं कि आम खाते वक्त ना गुठलियां नहीं गिननी चाहिए वरना नजर लग जाती है। तो दादी आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिननी? बड़ी सयानी है ये लड़की। कियारा की गलती भी संभाल ली और माफी भी मंगवा ली। ये पेट के चूहे ना स्ट्रेस में दौड़ने लग जाते हैं, जैसे पेट फाड़ कर बाहर ही आ जाएंगे। आसपास उड़ा हुआ भी नहीं मिलता, वरना खा लेते हैं। पसंद आई? वेल, कौशल मेंशन में रहना आसान नहीं है, पर लुक एट यू, तुमने कर दिखाया। आई एम इम्प्रेस्ड। इतने कम समय में तुमने यहाँ अपने कदम जमा लिए। क्या खा रही हो तुम? आप खाएंगी? हम अभी लाए ताजी ताजी। हाँ हाँ, जरूर खाएंगे, पर अकेली मैं ही क्यों? सब लोग खाएंगे ना? सच में? हाँ। आज तुम सबके लिए कुछ बनाओ स्पेशल। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग खाना खाते हैं ना। तो क्या हो गया? अरे भाई, जब घर का माहौल बदल रहा है तो स्वाद भी बदलना मुश्किल नहीं होगा। आफ्टर ऑल, दादी ने तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो किचन में तो तुम जा ही सकती हो। इट्स इजी पीजी। हम तो बना लेंगे, लेकिन सब खाएंगे कि नहीं? कम ऑन, तुम मन से बनाना और सब दिल से खा लेंगे। तो ठीक है, आज ही ना हमारे गांव का फेमस खाना बनाते हैं और पूरे कौशल महल को खिलाएंगे। नो नो नो, महल नहीं है ये, मेंशन। क्या है? मेंशन। करेक्ट। गुड। ये बढ़िया मौका है। आज के रसोई से हमें दो फायदे होंगे। पहला, सब हमसे चिढ़ना बंद कर देंगे। दूसरा, एक दूसरे से भिड़ना बंद कर देंगे, क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी तो दिमागी रूप से शांत रहेंगे। देख कर नहीं जा सकते क्या? हाँ, टकराई तुम हो मुझसे। ओ हेलो, हम पहले से रसोई में थे। तुम अपनी आंखें ना मोबाइल में गड़ा कर आ रहे थे, इसलिए इतने बड़े हम दिखे नहीं तुम्हें। हाँ, देख, मुझे सब्र है। तुम और तुम्हारी हरकतें दोनों ही। ये क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। क्यों? तुम्हें तो डर नहीं लगता ना? हाँ, डर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं कि आंधी की तरह हमारी तरफ बढ़ोगे, ठीक है? सुनो, तुम ना मेरे परिवार से थोड़ा डर कर ही रहा करो, क्योंकि जिस तेजी से तुम जा रही हो ना, बहुत जल्द मुंह के बल गिरोगी। देखो, हम खुद को संभाल लेंगे। बलिया के सुकून है हम। हमें लड़ना भी आता है और आगे बढ़ना भी आता है। और प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हमें बहुत काम है टिल्लू। क्या कहा तुमने? वापस बोलो। टिल्लू,
ये नाम तुम्हें कहाँ से पता चला? आज ही हमने अखबार में पढ़ा था तुम्हारे चेहरे के साथ। देखो हम सबके लिए खाना बना रहे हैं तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्या तुम सबके लिए खाना बना रही हो? तो इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, बनाओ बनाओ, मजे से बनाओ। अजीब लड़का है, बिना बात के दाढ़ निपोड़ कर चला गया। क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं ले रही थी? सॉरी जान, आज का दिन बहुत खराब है। चाहिल सुकून ने पागल बना दिया मुझे। कौन सुकून? मैनू नहीं जानना, तू मुझसे मिलने आ, यही मेरी कामना। आज नहीं यार प्लीज, यहाँ ऑलरेडी बहुत मैसअप हो चुका है, बट जल्दी मिलती हूँ। तुम हाउ डेयर यू टू कम अगेन? अरे डरिए मत, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए गलत की कोई परिभाषा नहीं होती, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर परिवार से कुछ छुपाया जाए या फिर माथे पर चिंता की लकीरें आए तो कुछ सही नहीं है। देखिए कियारा जी, जो आप कर रही है ना वो खेल नहीं है। खैर हमें जितना कहना था हमने कह दिया, बाकी आप बेफिक्र रहिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हमारा नाम सुकून है, हम सुकून देते हैं, छीनते नहीं है। आप खाना खाने के लिए आ जाइए। हाँ भाई कुछ सही नहीं इस लड़की के साथ, देखा ना वापस से कॉल कट कर दिया। मैं तो कहता हूँ तू जाने दे इस चिड़िया को, ये तुझसे ना पटने वाली। ना, रॉकी ने अगर सोच लिया तो लड़की पटती भी है और फंसती भी है। और वैसे भी अमीर बाप की लड़की के साथ रॉकी नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? खाना बन चुका है, सब लोग आ जाइए, जल्दी आओ। अरे गिन्नी, माँ जी नहीं आई? नहीं, उनके सर में दर्द था तो वो दवा लेके सो गए। कोई बात नहीं, आज का खाना यादगार होगा, राइट सुकून? मेरा और सत्तू का डिनर अभी तक ऊपर क्यों नहीं पहुंचा? वो इसलिए क्योंकि आज का खाना सुकून ने बनाया है। मासी, मैं मेरा खाना मेरे रूम में ही खाऊंगा। कम ऑन एवरीवन, क्या हो गया है तुम सबको? सुकून ने इतनी मेहनत की है, गिव हर सम क्रेडिट। अरे आज एक दिन हम लोग सब साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं ना? और देखो तो सही, आखिर सुकून ने बनाया क्या है? हमने ये लिट्टी चोखा, दाल चावल और आलू की भुजिया बनाई है। व्हाट? लिट्टी चोखा? ये कौन से प्लेनेट की डिश है भाई? तुम पिज्जा बर्गर खाने वालों को ये नहीं पता, ट्राई करके देखो, बहुत टेस्टी है। कार्तिक तू ट्राई कर। सॉरी मासी, मेरा नया ट्राई करने का ना बिल्कुल मूड नहीं है। ये है क्या? बच्चों के खेलने की बॉल बनाई है क्या? Deets, catch. अरे ये क्या कर रहे हो? अरे आप क्या कर रही है? प्लीज खाने का अपमान मत कीजिए। प्लीज रुक जाइए। देखिए खाने का ऐसे अपमान नहीं करते, प्लीज रुक जाइए। कहा था अपनी रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल कर लो, वरना मुंह के बल गिरोगी। तुम्हें ना शायद समझ नहीं आ रहा, ये वो फैमिली है जो साथ में रहती जरूर है लेकिन होती नहीं है। यहाँ सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हैं, जो कि तुम कभी नहीं चेंज कर सकती। और इसलिए अच्छा होगा दोबारा कोशिश भी मत करना। ममता मैम, कोई हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा है, आप तो खा लीजिए ना। Oh, shut up! Are you mad or what? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ ये देसी खाना मैं खाऊंगी? लेकिन मैडम आपने ही कहा था ना कि तुम अपने पसंद का खाना बनाओ, सब खाएंगे। ऐसा खाना तो मेरे नौकर भी नहीं खाएंगे। हे सुकून, कैच।
वक्त रहते ही समझ लो, जरूरत से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करोगी तो तुम्हारी लाइफ भी ऐसे ही बिखर जाएगी। हे अन्न देवता, हमें माफ कर दीजिए। हे माता रानी, उम्मीद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और ये लोगों ने इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। सुकून, अगर तू इन लोगों के चक्कर में उलझी रहेगी ना तो अपने आयुष को कब ढूंढेगी? माँ का कॉल। हेलो माँ। क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी काहे लग रही है? माँ क्या बताए, हमने जो खाना बनाया था ना किसी को अच्छा ही नहीं लगा। अरे बेटा, इसका मतलब उनको अच्छे स्वाद का परख नहीं है। अच्छा ये सब छोड़, जगदीशवा का कहानी कहाँ तक पहुँचा है? बाबूजी, हमारे अंदर जीपीएस का चिप थोड़ी फिक्स है जो सुबह से शाम तक हम जगदीश अंकल को ढूंढ लेंगे। 1 महीने का समय मांगा है ना हमने आपसे, हम आयुष को ढूंढ लेंगे और अगर नहीं ढूंढ पाए ना तो हम खुद ट्रेन चला कर आ जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन बस इतना याद रखना, आयुष तभी मिलेगा जब तुम जगदीशवा तक पहुंचोगी। बस तुम सिर्फ उसको ढूंढ। आज खाना किसने बनाया शंभू? जी वो अम्मा जी की वो नई केयर टेकर है ना सुकून, उसी ने बनाया। हे माता रानी, आपके इशारे से हम यहाँ रुके, आगे का रास्ता भी आपको ही हमें बताना होगा। कुछ तो ऐसा जुगाड़ करो जिससे कि हम जगदीश अंकल तक पहुँच जाए। क्या हुआ शंभू भैया, आपके चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों है? अरे वो सब छोड़ो, चलो आओ मेरे साथ। वाह, पूर्वांचल की शान, हमारी मिट्टी की पहचान, लिट्टी चोखा। सुकून, अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना किसी को पसंद ही नहीं आया। वो देखो बड़े मालिक को, अरे हमने पहली बार उनको उंगलियां चाट चाट के खाते हुए देखा। हाँ क्या बात है सुकून, तुमने तो बड़े मालिक का दिल जीत लिया। हाँ? हम बाबूजी को बताते खुश हो जाएंगे। हाँ हाँ बता दो। सुकून, हेलो माँ, बाबूजी को फोन दो ना। तेरे बाबूजी खाना खा रहे, देख। अरे आराम से जगदीशवा, आराम से, दाल कहीं उठ के जा नहीं रहा है। ये लो और खा लो, और खा लो। अब क्या हुआ? माँ, हमने आपको बताया था ना कि हमारे हाथ का बना हुआ खाना किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है माँ। यहाँ जो इस घर के मालिक है ना, वो हमारे हाथ का खाना खा रहे और पूरी प्लेट साफ करके जैसे बाबूजी करते हैं। तो आपको दिखाते हैं। ये किसकी रिकॉर्डिंग कर रही हो? वो हम शंभू, ये सर, जिसने आज ये खाना बनाया उसे लेकर आओ। जी। बड़े मालिक, खाना हमने बनाया, हमारा नाम सुकून है। डैड, ये लड़की आपको रिकॉर्ड कर रही थी। नहीं नहीं, हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, वो तो हम हमारे बाबूजी को दिखा रहे थे कि इतने बड़े आदमी को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगा। तुम्हारे हाथ के बने खाने के स्वाद ने मुझे गांव की याद दिला दी। शंभू। ये सर।
हमारे लिए? इनाम। थैंक यू मालिक। जहाँ रहो खुश रहो। साइलेंट मोड, तुम तो बहुत ही कच्चे खिलाड़ी निकले। मतलब तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के सामने तुमने बॉल फेंकने की कोशिश की, फिर भी निशाना गलत लगा। ये देख रहे हो, हमारे बनाए हुए खाने पे हंस रहे थे ना? हाँ, मजाक उड़ा रहे थे ना? देखो उसी का इनाम मिला है हमें। अरे ये लो ये लो ये लो। वैसे ये पैसे तुम्हारे पापा ने दिए, लेकिन तुम्हारे पापा के पैसे तुम्हारे भी पैसे हुए ना? ये लो ये लो। अरे लो। बस ये पैसे तुम ही रखो। कार्तिक खैरात में मिले पैसे नहीं लेता। प्रॉब्लम क्या है इसकी? कभी गुस्सा, कभी एटीट्यूड, कभी झगड़ा, कभी बेमतलब की नाराजगी। लगता है जिंदगी से उब चुका है। खैर हमें क्या, हमें तो अपना इनाम मिल गया। अब बस हमें अपना आयुष मिल जाए, उसके बाद अपने दूल्हे के घर चले जाएंगे और फिर इस सड़ू की ना कभी जिंदगी में शक्ल नहीं देखेंगे हम। आया बड़ा। तुम जानते भी हो हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये डील आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सर, मिस्टर कपूर ने अब तक डील साइन नहीं किया है, इसीलिए सब रुका है। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, पागल कर देगा ये आदमी मुझे। Calm down, JK. Relax. And now tell me, तुमने माजी की उस चमची को 500 रुपए का नोट क्यों दिया? 500 रुपए के लिए भी मुझे तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा? Excuse me? I mean, उसने खाना बनाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे गांव की याद आई तो मैंने उसे बख्शीश दे दी, बस। नौकरानी की चिंता छोड़ो, कार्तिक के बारे में सोचो कि हमें उसे कैसे मनाना। माता रानी, सच में आपके सामने ना कुछ अटका ही नहीं रहता। भौकाल है आपका सच में। हमारे उदास मन को एकदम से खुश कर दिया आपने। माँ, ऐसा कोई आशीर्वाद दो ना जिससे कि हम जगदीश अंकल और आयुष तक पहुंच जाएं। अरे कामले आंटी, कामले आंटी, कसं काय? हाँ, सब चांगला? ओहो, मी छान आहे, तू कशी आहेस? इससे ज्यादा मराठी नहीं आती हमें। अच्छा सुन सुकून, तेरे लिए ना एक खुशखबरी है। वो जो CST में तेरा पर्स चोरी हो गया था ना, वो मिल गया। क्या? सच में? हाँ, और उसके अंदर की सारी चिट्ठियाँ भी मिल गई हैं। मतलब अब हम ससुराल पहुंच जाएंगे अपने? हमें कुछ भी करके कार्तिक को मनाना ही होगा ममता। अगर ये डील आगे नहीं बढ़ी तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम भी जानती हो ममता, हम सड़क पर आ जाएंगे, सड़क पर। जेके, जिंदगी में कामयाब होने के लिए लोगों की कमजोर नफ्स पकड़नी होती है। तुम्हारा मतलब माँ? You got that right. तो आंटी, हम अभी आ जाते हैं। अरे नहीं, आता नहीं। थाने के इंचार्ज ने कल सुबह 10 बजे आने को बोला है, ठीक है? ठीक है, तो आप एड्रेस भेज दीजिए, हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। बरा, भेजती हूँ मैं। yes. माँ, आज तो आप कमाल पर कमाल किए जा रहे हो। लगता है ये इनाम वाला नोट ना हमारे लिए लकी है, इससे तो हमारे रास्ते खुल रहे हैं। माँ सच में कमाल कर दिया। जय माता दी।
जय कौशल, हाँ, आप अपने पाँव इस गुनगुने पानी में रखिए, नहीं तो जोड़ों का दर्द आपका बढ़ जाएगा। बात क्या है? आज मेरे लिए समय? अशांत मन को शांत करने का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है माँ? कि अपनी माँ की सेवा करूं। ऐसी कौन सी परेशानी है तुझे? कुछ नहीं माँ। माँ जी, जेके को टेंशन हो रही है कि कहीं कौशल टेक्सटाइल पर ताला ना लग जाए। जय कौशल, ये ममता क्या बोल रही है? माँ, अब यहाँ पर भी अगर हम बिजनेस की बात करने लगेंगे तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा माँ। लेकिन जय कौशल, ये तो बता आखिर बात क्या है? कुछ नहीं माँ। ओह गॉड, जेके, जेके प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी डार्लिंग। अरे तुम दोनों कुछ तो बताओ मुझे। कम ऑन, गेट अप, कम ऑन, बी ब्रेव, कम ऑन। अजय, दरअसल बात ये है कि मिस्टर कपूर इस रिश्ते की वजह से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने शादी से इनकार कर दिया है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जेके ने इतना सारा लोन भी लिया हुआ है। वो सब कैसे पे ऑफ होगा? आई डोंट नो। कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कार्तिक को कि एक बाप अपनी औलाद के लिए गलत फैसला ले ही नहीं सकता माँ। तुमने बात की कार्तिक से? की है माँ, कितनी बार कोशिश की। ममता की बात को वो पहले से नहीं सुनता, तो मुझे भी इग्नोर करने लगा माँ। ओह गॉड, जेके प्लीज स्टॉप इट। ऐसे समय में हमें एक दूसरे को संभालना है, ख्याल रखना है। क्या हो गया अगर कार्तिक हमारी बात नहीं मान रहा है तो? हाँ माँ जी, कार्तिक आपकी बात जरूर मानेगा। आफ्टर ऑल वो आपका पोता है। हाँ माँ, कार्तिक आपकी बात कभी नहीं टालेगा माँ। उसे समझाइए ना माँ। नहीं तो ये जो बाबूजी ने अपने खून पसीने से ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम, ये मकाम हासिल किया, सब मिट्टी में मिल जाएगा माँ। अगर वो नहीं माना तो मुझे समझाइए माँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ करो। मिस्टर कपूर इस रिश्ते की वजह से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने शादी से इनकार कर दिया है। दादी ये लो आपकी चाय। दादी सुनिए ना, वो हमें 3 घंटे की छुट्टी चाहिए थी, वो हमारे रिश्तेदार है ना, उसके बारे में कुछ पता चला है। हाँ तू चली जाना, लेकिन बैठ तो इधर। एक बात बता, ये शेल्वी तुझे कैसे लगती है? शेल्वी? हाँ। झूठ नहीं बोलेंगे दादी, लेकिन वो लड़की ना हमें कतई पसंद नहीं है। पर क्यों? दादी आप तो जानती है ना, हमारी लड़ाई हुई इस लड़की से, और उस दिन सबके सामने हमारी क्यूट सी नाक उसने जमीन पर रगड़वाई दादी, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं पसंद वो लड़की। लेकिन दादी आपके पोते के लिए ना वो लड़की एकदम सही है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखो, दोनों एक ही माहौल से आते हैं, दोनों की सोच शहरी है, और सबसे बड़ी बात दादी, वो लड़की फुल लट्टू है आपके पोते पर, और वो कहते हैं ना शादी उसी से करो जो आपसे प्यार करे। प्यार की तो सख्त जरूरत है मेरे टिल्लू को। हाँ वही तो, आपके उस खड़ूस टिल्लू को। हमारा मतलब आपके प्यारे पोते टिल्लू को प्यार ही पिघला सकता है। कार्तिक को ठंडे दिमाग से ना इस बारे में सोचना चाहिए। दादी हमें ना थोड़ा लेट हो रहा है, हम जाएं क्या? हाँ जा तू जा। ओके दादी। सही तो कह रही है सुकून, शेल्वी कार्तिक को बहुत पसंद करती है,
शायद इन दोनों की जोड़ी ही लिखी है ऊपर वाले ने। एक बार कोशिश करती हूँ। खोली नंबर 25, शिव सहाय चौल, गोरेगांव, बांगुर नगर। यही है शिव सहाय चौक। आंटी जी, आपने तो हमें ससुराल पहुंचा दिया। ओ मैडम, अभी पहुंचे नहीं है। अरे पहुंच जाएंगे, कुछ कदम और, चलो। हाय बेबी। आई एम रीचिंग इन 5 minutes. मैं भी। ये रख, आज से स्कूटी तेरी। मेरे लिए ना नई बाइक का टाइम आ गया है, जो मुझे दिलवाएगी मेरी बेबी। तू सच्ची बहुत शयाना है। पानी दे। अब बता, लग रहा हूं ना एकदम थका हारा बेहाल बेचारा? चले। ए सुकून, इस दरवाजे की हालत को देख के लग रहा है कि ये सालों से नहीं खुला है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरे ससुराल वाले कट लिए हो? और ये देख, ताला भी लगा हुआ है। क्या मतलब बनता है ठक ठक करने का? हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनिए ना, ये 25 नंबर वाले जगदीश अंकल जी को जानती है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? अंकल, हमारा नाम सुकून है। हम ना बहुत दूर से आए अपने आयुष और जगदीश अंकल को ढूंढने के लिए। जगदीश अंकल यही रहते हैं क्या? इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, तो पहले कभी रहते थे क्या? मतलब जिनकी पत्नी को कैंसर था और वो अपने छोटे बेटे के साथ थे। हाँ रहता था, लेकिन 16 साल पहले। तो अंकल, आपके पास उनकी कोई फोटो, नंबर, पता कुछ तो होगा? हाँ, मेरे बेटे के बर्थडे पार्टी में आए थे, उसकी फोटो में वो होगा। सॉरी बेबी। बहुत सॉरी। कितनी देर से धूप में खड़ी हूँ, इतना टाइम क्यों लगा दिया? माफ कर दो ना, मेरी ना वो स्कूटी खराब हो गई थी, और पता है पैसे भी नहीं थे। बेबी, इतने दूर से पैदल चलकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, मेरे लिए पैदल चलकर आए हो? कॉल कर देते बेबी, ड्राइवर आ जाता लेने। कम, लेट्स गो, लेट्स गो। बहुत गर्मी है यहाँ। बेबी, तुम्हारी कार में नहीं, जब मैं बाइक ले लूंगा ना, उसमें जाएंगे ना दोनों साथ। 80,000 का खर्चा है बस, पर मैं जोड़ रहा हूँ। बेबी, अभी कैसे जाएंगे? अभी हाँ, ये देखो, रिक्शा से। बेबी, मैंने ये बचा के रखे थे तुम्हारे और मेरे घूमने के लिए। ओह बेबी, कितने क्यूट हो तुम और कितना ध्यान रखते हो मेरा। वैसे डोंट वरी, तुम्हारी नई बाइक भी जल्दी आएगी। 80,000 इज नथिंग फॉर मी। हाँ बेबी, बड़ा अमाउंट है। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूँ? बेबी, जब मैं तुम्हारी हूँ तो मेरी चीजें भी तुम्हारी होगी ना। नाउ डोंट आर्ग्यू। अब तुम्हारी नई बाइक मैं ही लूंगी। तो अंकल, वो तस्वीर आप हमें दे देंगे? अरे हम तुम्हें जानते नहीं है, ऐसे कैसे दे दें? अंकल, आप हमें नहीं पहचानते, लेकिन जगदीश अंकल हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे बहुत गहरे संबंध है हमारे उनके साथ। प्लीज दे दीजिए ना फोटो। अरे लेकिन हमारी फोटो ऐसे कैसे दे दे तुम्हें? आजकल फोटो लगाकर कुछ भी लोग फ्रॉड करते हैं, है ना? हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। अरे अंकल, अंकल आपको हमारी हेल्प करनी होगी, वरना हम यही धरना डाल के बैठ जाएंगे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अच्छा, अगर तुम किसी को ढूंढने निकली हो, एफआईआर तो की होगी, वो दिखाओ मुझे। अंकल जी, एफआईआर तो नहीं है, लेकिन हम फ्रॉड नहीं है। हम कह रहे हैं ना अंकल, समझने की कोशिश कीजिए। जगदीश अंकल को ढूंढना बहुत जरूरी है, जिंदगी दांव पर लगी हुई है। प्लीज फोटो दे दीजिए ना। इतना टाइम हो गया, याद नहीं फोटो कहाँ रखी है। हाँ, अगर फोटो मिल गई तो थाने में दे देंगे, तुम वहां से ले लेना। चलेगा ना? बोलो। दौड़ेगा? अंकल,
आपके पास पेन और पेपर है? हाँ हाँ। अंकल, नाम नंबर लिख दिया हमें। आप ना जैसे फोटो का पता चलता है ना, हमें संपर्क कीजिएगा, हम थाने पहुंच जाएंगे। सुकून, अब चल चल। शिल्पा, हमें लग रहा है हम अपने मंजिल के बहुत करीब है। बस एक बार हमारे हाथ में फोटो आ जाए, फिर हम हाथों हाथ जगदीश अंकल को वायरल कर देंगे। फिर उसके बाद ये दिलवाली अपने दूल्हे के साथ होगी। अब चल। आज फिर अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल कर आया है। अपने अंदर की फीलिंग्स को क्यों दबाता है तू? अरे बोल क्यों नहीं देता तू? अच्छा एक बात बता, तू शेल्वी को लेके परेशान है? अरे टिल्लू, शादी की बात सुनकर ना लोग खुशी से नाचने कूदने लगते हैं। ए तू तो गुमसुम उदास बैठा है। अरे जवान है तू, कुछ तो जोश दिखा तू। दादी 10 बार बोल चुका हूँ कि नहीं करनी मुझे ये शादी, फिर भी डैड सगाई की जिद लगाए हुए हैं। सॉरी दादी। सगाई का छोड़, साथ का सोच तू। देख, शेल्वी को रिजेक्ट करने से पहले ना उसको एक बार समझने की कोशिश तो कर। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुझे पसंद आ जाए और बात बन जाए और ये रिश्ता भी बच जाए। दादी, आप उस इंसान को रिश्ता बनाने के लिए कह रही हैं जिसने जिंदगी में रिश्ते देखे ही नहीं है। ऑटो! अरे ऑटो! कम से कम 3 बेचारी कन्याओं को देखकर रुक जाओ भैया। ऑटो! ये अरे ऐसे आंखें बड़ी करके क्या देख रही है? शिल्पा, हाँ? अभी हमने ऑटो में ना कार्तिक की छोटी बहन को देखा। वो किसी लड़की के साथ जा रही थी। हम बता रहे सही रास्ते पर नहीं है लड़की। तुझे क्या लेना देना? तू ना अपने दूल्हे पे फोकस कर, समझी? सालों पहले एक सच्चा रिश्ता था माँ का, जिनके जाते ही सब खत्म हो गया। उसके बाद बस रिश्तों का मजाक बनते हुए देखा मैंने। और जो डैड मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं, उन्होंने खुद किसी की मर्जी नहीं सुनी और मिसेस कौशल को मेरी माँ दादी, इस पूरी दुनिया में आप ही हैं जो मेरी अपनी, बाकी सब रिश्ते झूठे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसे रिश्ते। कार्तिक बेटा, जिस वजह से तू मना कर रहा है ना, देखा जाए तो वही सबसे बड़ी वजह है इस दिशा में कदम बढ़ाने की। कोई नहीं है ना इस जिंदगी में तेरे पास, तो किसी को अपना बना ले। मैं मानती हूँ कि जय अपनी मन मर्जी का मालिक है, लेकिन एक बेटे के नाते, एक पिता के नाते वो सही है। और तेरे लिए वो कभी भी कुछ गलत नहीं सोचेगा। और शेल्वी को एक मौका तो दे के देख। ये भी तो हो सकता है ना कि वही तेरे जीवन संगनी हो। सही कह रही है दादी, हमें भी यही लगता है। वो बिजली ना तुम्हारी सोना बनने के लिए आई है।
क्या हुआ? घूर क्यों रहे हो हमें? दादी, ये हमारे बीच में क्यों बोल रही है? अरे भगवान ने इतना सुंदर मुंह दिया तो बोलेंगे नहीं क्या? अरे चिंता मत करो, आज हम तुम्हारे शुभचिंतक बनकर बात करेंगे। ये खा के देखो। और ये ट्राई करना, दिखने में तो स्वादिष्ट है। दादी, ये दिखने में ही अजीब लग रहा है, मुझे नहीं खाना। ये तो खाना ही पड़ेगा तुझे। कैसा है? टेस्टी है ना? किसी भी चीज को पसंद करने के लिए ना उसे चांस देना होता है। पहला इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होता। अगर तेरी जिंदगी में कोई है ना तो बता दे। अरे नहीं नहीं दादी, कोई नहीं है। तो फिर शेल्वी को चांस देना। बोल, जाएगा ना? अरे हाँ बोल दो ना, क्यों दादी का बीपी बढ़ा रहे हो? हाँ अरे जवाब देना, जाएगा ना तू? मैं जानती थी कि तुम्हारी जिद कैसे टूटेगी कार्तिक। जेके, my love, it's done. अरसे बाद दादी को इतना खुश देख रहा हूं। आखिर क्या खास है इस तूफानी तड़का में? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।